हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा क्लास में पहला में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, जो सारा फॉर्मूला मैंने समरी वाइज लिख दिया है। और आज हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 8.1 जो आपका क्लास 10th में त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग है, मैंने इसमें बाइलिंगुअल लिखा है। क्वेश्चन पहले लिख लिया है। किसी त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करे। यानी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। ये हमारा इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ फॉर्मूला के साथ, और हम लोग सारा चीज को रिव्यू भी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी इज अ ट्रायंगल, कोई एक त्रिभुज है। त्रिभुज में हम लोग सॉल्यूशन इसको सेट करते हैं। तो एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल में बी 90 डिग्री है। बी क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी 90 डिग्री, यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा। तो कुछ बच्चों को यहाँ डाउट्स है, कुछ बोल सकते हैं सर आपने बी तो 90 डिग्री लिखा, लेकिन यहाँ ए यहाँ सी लिखा, क्यों? हम लोग क्या एग्जाम में गलती से, हाइपरटेंशन होता है एग्जाम में, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो क्या हम लोग यहाँ पे बी तो फिक्स है, ए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सी लिखेंगे तो क्या गलत होगा? ये तो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाला बात हो गया कि यहाँ ए है, यहाँ सी लिखा। मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ ए सी याद है तो लिख लिए, बहुत सारे बच्चे गलती से यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, तो क्या उनका गलती होगा? तो चलिए दोनों केस से हम लोग बना के देखते हैं कि क्या हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, कैसे बनाते हैं। दोनों में दोनों हम लोग जो है दोनों फिगर को यूज करते हुए बना रहे हैं। सबसे पहले गिवन में बी 90 डिग्री फिक्स है तो फिक्स है। अब हमारा क्या है? ए बी 24, तो यहाँ ए बी इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 24 सेंटीमीटर। बीसी 7, बीसी मेरा क्या है? 7। तो यदि इस फिगर का बात करें तो ए बी यहाँ पे मेरा 24 हो जाएगा और यहाँ मेरा 7 हो जाएगा बीसी। कुल मिला के दोनों में हाइपोटेनस कर्ण ज्ञात करना है। देखो ए सी या सी ए, कुछ ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ए सी या सी ए, ये दोनों हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले वही फॉर्मूला, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का, जो पाइथागोरस बताए थे। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, कौन सा? ए बी सी। इस त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं? यूज करो कर्ण, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू हम लोग नहीं मालूम, एज इट इज छोड़ दिया। पी का वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पी है, या तो 24 लो या तो 7 लो, आखिर तो प्लस करना ही है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हम लोग 24 और 7 याद करेंगे। देखो पाइथागोरस ट्रिक में हम लोग पढ़े थे 24 और 7, 7 और 24 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कितना आंसर आएगा? 25। देखो हम लोग बना के देखते हैं, 7 और 24 का वैल्यू है तो 25 आएगा। कैसे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 24 गुना 24, 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 गुना 24, बार बार गुना करेंगे तो यह आता है 576। तो हमारे यहाँ क्या लिखेंगे? 576, और 7 का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49। ये हमारा क्या हो गया? 49। तो इस तरह से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 625। तो एच स्क्वायर ये हमारा किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। किसका? स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एच का वैल्यू क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। दिस इज, यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स मिल जाएगा। यदि आप फिगर बनाते हो हाफ मार्क्स, ये वैल्यू निकालते हो तो हाफ मार्क्स आपका तैयार है। तो 25, यहाँ मैंने क्या लिखा? 25, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? 25। यानी कुल मिला के हमारा क्या है? हाइपोटेनस 25 है। अब हम लोग इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को अब लोग पुट करते हैं कि क्या है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहला में हमारा क्या है? ए में बोल रहा है साइन ए कॉस ए, और बी में मेरा क्या है? बी में मेरा है साइन सी और कॉस सी। अब देखो यहाँ पे दोनों का कहानी आ गया। दोनों का कहानी का मतलब है कि हम लोग
ए का मतलब है जब भी अब यहाँ पे दोनों फिगर जरूरत पड़ गया, जरूरत था, हम जानबूझ के ऐसा बताए कि दोनों फिगर हम इसलिए जरूरत बता रहे हैं, आपको कभी भी एग्जाम में आपका गलती नहीं होगा यदि आप क्वेश्चन के आधार पे चलो तो। ए बोल रहा है तो बेस एंगल ए होना चाहिए, क्वेश्चन में ए बोल रहा है तो बेस एंगल ए होना चाहिए, सी बोल रहा है तो बेस एंगल सी होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे एक ही फिगर से बना रहे हो तो हो सकता है एग्जाम में गलती आप कर दें, क्योंकि वहां ए के लिए तब आपको परपेंडिकुलर ये देखना होगा, तो आप ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये देखेंगे तो गलती होगा, यहाँ गलती होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जब हम दो फिगर बना लेते हैं, दो फिगर बनाते हैं तो हमारे गलती होने की संभावना 0 है, गलती नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज करते ए के लिए, सिंपल सा बात है, ए के लिए ए फिगर को ध्यान में रखो, क्या होता है साइन ए का मतलब थीटा, थीटा एंगल क्या है पी बाय एच, पी बाय एच, पी हमारा ये क्या है 7, यहाँ हमारा p बाय एच, p का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, h का वैल्यू क्या है 25, cos a का फॉर्मूला b बाय एच क्या है b बाय एच, इसको हमारा b का वैल्यू क्या है 24 और h का वैल्यू क्या है 25, ये हमारा क्लियर हो गया। अब साइन c का कहानी जब आता है तो c फिगर को ध्यान देखिए, साइन c का मतलब c का फिगर देखेंगे, इसका भी फॉर्मूला में वही है p बाय एच, तो इस सी वाला फिगर में सी बेस एंगल में P हमारा क्या हो जाएगा 24 और H मेरा क्या हो जाएगा 25 और cos C के लिए C वाला फिगर देखेंगे, इसमें हमारा क्या वैल्यू है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस मेरा क्या है 7 बाय 25, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप समझ सकते हैं यदि हम एक ही फिगर को लिए, मान लेते हैं इस फिगर को लिए और इसी में a का वैल्यू यूज करें तो परपेंडिकुलर हम लोग इसमें किसको लेंगे 24 और हाइपोटेनस मेरा 25, 24/25 का आंसर क्या है 7/25, तो ये गलती होने की संभावना एक फिगर से ज्यादा रहती है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ए बोल रहा है तो एकदम आंख बंद करके बेस एंगल ए लेंगे, यदि सी बोल रहा है तो बेस एंगल सी लेंगे। किसी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि फाइंड क्या ज्ञात करना है, टेन बी फाइंड करना है, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज बना और बी यहाँ लिखो, बी फाइंड करना मतलब बी एंगल ये फाइंड करना है। यदि आपको साइन सी फाइंड करना है तो ट्रायंगल बनाओ और यहाँ सी लिख दो, यदि कॉस ए फाइंड करना है इसका मतलब ट्रायंगल बनाओ और यहाँ ए लिख दो। जो एंगल पूछे बेस एंगल वो, जो एंगल पूछे बेस एंगल वो, जो भी एंगल हो बेस एंगल ये बनना चाहिए। ऐसा करते हैं तो हमारा 100% ये सही होता है। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारा आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आप हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर तैयार कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r फिगर बनाया हुआ है, फिगर दिया हुआ है p q r, q इज अ राइट एंगल, p q का वैल्यू 12, p r का वैल्यू 13, 12 13 आपको नजर आना चाहिए पाइथागोरस ट्रिक में 12 13 नजर आ रहा है, सेकंड सेशन में 12 और 13 नजर आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यानी क्यू आर मेरा 5 आएगा। लेट्स फाइंड करते हैं, बहुत अच्छा। कैसे, तो इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे, हाइपोटेनस क्या है पी आर, पी यानी हम लोग यूज करें एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो एच एच मेरा ये है, ये वैल्यू हमारा एच कहलाता है, ये मेरा P कहलाता है, ये मेरा B कहलाता है, तो P का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया हुआ है, B निकालना है। कुल मिला के हमारा क्या है पी आर का वैल्यू 13 है, यहाँ मैंने क्या लिखा 13 का स्क्वायर, यहाँ क्या है PQ का वैल्यू 12 का स्क्वायर और QR नहीं मालूम तो QR का स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया, 13 का स्क्वायर 13 गुना 13, आपको 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13 करेंगे 169 होता है, हमारा वैल्यू क्या हो गया 169 और 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 144, ये हमारा क्या हो गया 144 प्लस
क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। अब नंबर को नंबर की ओर ले आते हैं, ये हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन में यूज करते हैं, तो क्या होगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इधर सब्ट्रैक्ट करो, 9 4 5 हो गया, यहाँ 2 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 25 मतलब 5 का स्क्वायर, हमारा वैल्यू क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर कटा, तो 5 इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया, क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग यूज क्या करेंगे, क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 10p माइनस कॉट आर। अब देखो फिर मामला वही आ गया जैसे मैंने बताया था, 10p का मतलब है p बेस एंगल, आप तुरंत यहाँ पे दिमाग लगाओ, कॉट आर का मतलब आर वाला फिगर, ये ठीक है, तो 10p के लिए थोड़ा सा हम लोग सेटअप कर दें इसी फिगर को, यहीं पे तुरंत तुरंत आप यूज करो, p यहाँ करो, q 90 डिग्री है ही, r ऊपर चला जाएगा, तब मेरा क्या होगा, पी क्यू 12 है तो पी क्यू ये यहाँ 12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये क्यू आर 5, क्यू आर ये मेरा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और पी आर मेरा कितना है 13 सेंटीमीटर। फिगर में कुछ चेंज नहीं हुआ, 12 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, देखिए आपका चेंज हो गया। अब सिंपल सा 10 का वैल्यू यूज करो, 10p का मतलब p फिगर देखो, कॉट r का मतलब r फिगर देखो, जो वैल्यू दिया है एंगल उसको फिगर को हम लोग देखना है। ऐसा यदि हम लोग करते हैं तो आपका गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो 10p का वैल्यू सिंपल सा बात है, 10 का वैल्यू है p बाई b, p परपेंडिकुलर, p का वैल्यू क्या है हमारा, क्या हो जाएगा इसमें क्यू आर, क्या हो गया क्यू आर 10p, p का वैल्यू p में देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस कितना है 12, 5 बाय 12 माइनस, फॉर्मूला में क्या है माइनस कॉट आर का वैल्यू मतलब आर का फिगर देखो, कॉट आर का मतलब आर फिगर देखो, आर कॉट का फॉर्मूला क्या है देखो, कॉट बराबर बी बाई पी, बी का वैल्यू क्या है यहाँ 5 और p का वैल्यू क्या है 12। अब देखने में तो लग रहा है 5/12 माइनस 5/12, दोनों तो कैंसिल होगा, दोनों कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या हो गया 0, एकदम सिंपल सा। यदि आप इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा p और r के लिए, इसीलिए p और r के लिए दो अलग अलग फिगर मैंने बनाया। अब आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल सा है। आपका एक वैल्यू है, क्वेश्चन है इफ साइन ए का वैल्यू 3/4, क्या है 3/4, देन फाइंड करना है क्या 10a एंड cos r, 10a एंड cot लिख दे रहे हैं, cos a एंड 10a, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन a cos a 10a यानी ए का फिगर बनना चाहिए, किसका बनना चाहिए a का फिगर, यहाँ a रहेगा, बाकी आप कहीं भी यहाँ b लगा दो, यहाँ c लगा दो, एक ही फिगर से कहानी बन जाएगा। ये आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में बैठ रहा है, ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है सेक थीटा, एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, सेक थीटा बराबर 13/12, क्या है 13/12, किसका वैल्यू है सेक थीटा 13/12, देन फाइंड ऑल टी रेशियो का मतलब क्या है, एक दिया है सेक, क्या दिया हुआ है सेक दिया है, तो ऑल का मतलब साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉसेक निकालना है, कॉट निकालना है, मतलब ऑल का मतलब है सब निकालना है। आप ट्राई करो, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चैनल आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना इसका सारा का सारा नोट्स हम आपको टेलीग्राम के लिंक में दे देंगे, आप हमको कमेंट कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ओके।